इसी राम के देश में 12 ऐसी जगह हैं जहां पर रावण की पूजा होती है, और वो कहीं ऐसा नहीं है कि आदिवासी इलाकों में है। हिमाचल प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है, यानी कि ये संविधान ने तो अधिकार दिया। आज के टाइम पे जो मुसलमानों के खिलाफ जितना उग्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, मुसलमानों के खिलाफ जितना ज़्यादा नफरत बोएगा, उसको तरक्की मिल जाएगी। एक तरफ सरकार यूसीसी लेकर आती है, एसटी कम्युनिटी को बाहर निकाल देती है, फिर कहती है कि यूसीसी है। यूसीसी कहाँ है? आप सीधा कहिए कि ये एंटी मुस्लिम कानून लेकर आए हैं हम। आदाब, मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज हम उठाने जा रहे हैं एक ऐसा सवाल जो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क का सवाल बन चुका है, यानी पूरे ही मुल्क का सवाल बन चुका है। शरीयत बड़ी या फिर संविधान, मजहब बड़ा या फिर मुल्क। हाल ही में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए शरीयत भारत के आइन यानी संविधान से ऊपर है, और कुछ अदालतों के फैसलों को कुफ्र के अल्फाज तक उन्होंने कह दिया था। इस बयान के बाद देश में नए सिरे से बहस छिड़ गई कि क्या किसी भी धर्म का कानून इस देश के संविधान से ऊपर हो सकता है। एक तरफ वो आवाज़ें हैं जो कह रही हैं कि आस्था सबसे ऊपर है, अल्लाह के हुक्म या शरीयत को ही आखिरी माना जाएगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साफ कह रहे हैं कि भारत में 140 करोड़ लोगों के लिए आखिरी और सर्वोच्च दस्तावेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान है। चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या फिर ईसाई या फिर किसी और मजहब के, तमाम के लिए सिर्फ संविधान ही आखिरी अल्फाज है और वही आखिरी सच्चाई है। मुफ्ती शमाइल नदवी जो हैं उनके कई सारे ऐसे जो बयान आए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बयान गर्दिश करने लगे जो गैर मुस्लिमों के थे, यानी हिंदू धर्म गुरुओं के थे। उनके बयान भी चर्चा में आ गए। हिंदू धर्म गुरुओं के भी कुछ ऐसे बयान थे जो चर्चा में आए जिनमें वो कहते सुने जा सकते हैं कि धर्म देश और संविधान से बड़ा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या भारत में ये चर्चा होनी चाहिए और इस चर्चा की ज़रूरत क्यों बार बार जो है इस तरह की बातें आती हैं। क्योंकि संविधान से ये मुल्क चल रहा है और चलता आया और आगे भी चलता रहेगा। क्यों बार बार ऐसे सवाल उठाकर कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है और क्यों इख्तलाफात बढ़ाए जाते हैं, क्यों दूरियां बढ़ाई जाती हैं, क्यों गलतफहमियां बढ़ाई जाती हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इसका इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टकराव है संविधान और शरीयत में, क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती जाहिद अली साहब, आपका इस्तकबाल है। इनके अलावा MSO ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब भी हमारे साथ हैं। साथ ही जाने माने पत्रकार वसीम अकरम तयागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और पहला सवाल मुफ्ती साहब आपसे हम करेंगे। मुफ्ती जाहिद साहब, क्या कुछ आप समझते हैं जो बयान आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब हैं उनका बयान एक सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुआ और टीवी डिबेट्स हुई उसके ऊपर, और जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शरीयत से ही मुसलमान जो है वो उसी को फॉलो करेगा और उसी से चलेगा। संविधान का कोई मतलब ना तो मतलब है और ना ही मुसलमानों के लिए उसका कोई मतलब जो है कोई वैल्यू है। और जो लोग कहते हैं कि मुल्क बड़ा, उन्हें समझना चाहिए मुल्क नहीं बल्कि इस्लाम बड़ा है। तो इस तरह की बातें हुई और फिर मैंने जैसे जिक्र किया कि बहुत सारे हिंदू धर्म गुरुओं के भी ऐसे बयान आए जिसमें वो साफ तौर पर, और जिम्मेदार धर्म गुरु थे वो, जिसमें वो साफ तौर पर कहते सुने जा सकते हैं कि धर्म से बड़ा नहीं है देश, यानी धर्म ही बड़ा है। तो क्या कहेंगे, ये जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि मुल्क बड़ा या फिर धर्म, आइन बड़ा की शरीयत, कैसे इसको देखते हैं? जो मुस्लिम या गैर मुस्लिम मजहबी लोग हैं जी, जब वो बयान देते हैं तो हमेशा ये अंदाजा होता है कि या वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते या वो मजहब को नहीं जानते। सही। इसी तरह से जो आम लोग हैं वो जब मजहब को नहीं जानते या धर्म को नहीं पहचानते वो उस तरह का बयान देते हैं। बात असल में बुनियादी यह है कि इस्लाम क्या है और हिंदू धर्म क्या है। तो मैं 2 मिनट में अगर एक मिनट में याद करना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में जो लफ्ज धर्म बोला जा रहा है तो धर्म का मतलब पूजा नहीं होता खाली। धर्म के माना इंसान की फितरत के मुताबिक और जिस चीज की जो खुसूसियत है उसके मुताबिक किसी चीज को ढालना या अमल करना, वो धर्म होता है। वो रिलीजियस भी हो सकता है, गैर रिलीजियस भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि इस्लाम में दीन असल लफ्ज है, न कि मजहब। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस्लाम को इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम फरमाया है। तो मालूम यह हुआ कि दीन का लफ्ज है इस्लाम में, न कि मजहब का लफ्ज।
दीन में दो पहलू होते हैं, एक का ताल्लुक अकीदे से है जिसको हम उसूल दीन कहते हैं, दूसरे का ताल्लुक जो है वो अमल से है जिसको हम फुरूए दीन कहते हैं। और फुरूए दीन का जो प्रैक्टिकल शेप है उसको मजहब भी कह दिया जाता है और मसलक भी कह दिया जाता है। दूसरी बात ये अर्ज करनी है मुझे कि जो आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने वाले दुनियावी और गैर दुनियावी लोग और मजहबी लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं जानते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं पहचानते। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल का नाम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स भी हैं, वो रूह है, वो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके आर्टिकल जिसकी नुमाइंदगी करता है। इसमें बताना सिर्फ इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। कि इतना बड़ा राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तानी लोगों को दिया है जिसमें मजहबी माइनॉरिटीज यानी मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मजहबी लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी हैं, कि इन सबको 7 तरह के राइट दिए गए। जनरल है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और इसके अलावा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स भी हैं। तो जो हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर बाकायदा ये बताया गया है कि ये पार्ट जो है फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट के लिए मैं सिर्फ इतना सा अर्ज करना चाहूंगा कि ये एक ऐसा राइट है कि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट वो उसको छीन नहीं सकता जब तक कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन करार कर दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब नहीं जीत सकता तो हाई कोर्ट कैसे जीत सकता है? इसके अलावा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से आप हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग इसका 3 तरह के राइट्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और तीसरा होता है लीगल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट है, रिलीजन की जो बुनियादी चीजें हैं जिसमें इस्लाम की हद है, वो फंडामेंटल राइट है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दी गई है न छीनने की। जैसे मुसलमानों पर नमाज फर्ज है 5 वक्त, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कानून नहीं बन सकता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसके खिलाफ कोई कानून सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट नहीं बना सकती। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते या जो रिलीजन को नहीं जानते या जो इस्लाम को नहीं जानते, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, और मैंने चूंकि मजहब पढ़ाया है, दीनियात पढ़ाया है, इस्लाम पढ़ाया है, हिंदू धर्म भी पढ़ाया है, तो इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। ठीक है, डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब कैसे इन बहसो मुबाहिसा को देखते हैं, इस चर्चा को देखते हैं? क्योंकि देखिए एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी तरफ शरीयत है, और दोनों के हिसाब से जो है अपने अपने हिसाब से लोग चलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से आपको ज़िंदगी गुजारने का जो हक है वो आईन ही देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो फिर इस तरह की बहस से मुबाहिसा से मतलब जो है फिर नतीजा क्या निकलता है? दूरियाँ भी बढ़ती हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। किस तरीके से देखते हैं? जैसे मुफ्ती शमाइल का, हालांकि वो पुराना बयान है लेकिन अब वो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और वो सब जगह जो है वायरल हो रहा है, उसके ऊपर फिर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। हालिया बहस चल पड़ी है कि शरीयत और जो नेशनल आइडेंटिटी है इसमें तजाद है, या सेकुलरिज़म जो है वो मौजूदा जो डेमोक्रेटिक ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ है। तो ये 5 चीज़ें हैं बेसिक जिनको लेकर के बहुत ही बहस व मुबाहिसा चलता है। उसमें से पहला लफ्ज़ सेकुलरिज़म है, दूसरा डेमोक्रेसी है, तीसरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चौथा शरिया है, और 5वां एक है नेशनलेस स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है। मैं एक एक करके जब भी हम 2 सेगमेंट या 3 सेगमेंट में तीनों पर ये 5 पॉइंट पे बात करने की कोशिश करूँगा और रखने की कोशिश करूँगा कि दरअसल देखिए इस्लाम एक इवॉल्विंग मज़हब है, एक इवॉल्विंग है। बेसिक जो इस्लाम के जो टीनेट्स हैं वो अपने आप मौजूद हैं जो 1400 साल पहले थे और आज भी हैं। बाकी कस्टम में, कल्चर में आप देखेंगे हर लोकल, हर ज्योग्राफी का इस्लाम अलग नज़र आएगा। तुर्की का इस्लाम जो बेसिक है वही इंडिया का है, वही सऊदी अरब का है, लेकिन कल्चर, उसके साथ में कस्टम, उसके साथ में जो रहने सहने की, पहनने की, ओढ़ने की, नाम रखने की, वो हर जगह का अलग है, हर जगह का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है। पहले जब ये 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर
फर्स्ट का खात्मा हुआ, ऑटोमन एम्पायर का जो है वो खात्मा हुआ, उसके बाद में दुनिया तकसीम हुई और एक बॉर्डर बना, पासपोर्ट सिस्टम आया, उसके बाद में हर मुल्क ने तकरीबन अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये जो तजाद हमें देखने को मिला है, ये तजाद 20वीं सदी में देखने को मिला है। उससे पहले नज़र नहीं आता था, क्योंकि पहले ज्योग्राफी और नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब से नेशन का कॉन्सेप्ट आया, एक बॉर्डर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद में इस्लाम में 2 लाइनें आईं और उन लाइनों में तजाद पैदा हुए। लेकिन जमहूर उलमाए इस्लाम का इस बात पर इजमा है, कंसेंसस है कि जो जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को उसको मानना चाहिए, और मुसलमान मानते भी हैं। सही है। ये जो नया लेके सिस्टम आया गया कि शरीयत ऊपर है या मजहब ऊपर है, बेसिकली ये मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए ये लेके आया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये नहीं कहता कि आप, अच्छा शरिया है क्या? अगर आप देखेंगे तो शरीयत के अंदर 90% जो चीज़ें हैं वो एथिक्स से रिलेटेड हैं, मुसलमानों की व्यवहार से रिलेटेड हैं, उनके पर्सनल लॉज से रिलेटेड हैं, और ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमारा हिंदुस्तान का आईन हमें देता है। तो ये जो शरीयत ऊपर है या शरीयत नीचे है, ये हिंदू राइट विंग की तरफ से उछाला गया शब्द है, जो मुसलमान जाने अनजाने में उसका शिकार हो रहे हैं। उनको इससे बचना चाहिए, एक बात। दूसरा बात ये देखिए, इस्लाम का, यहाँ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इस्लाम को अगर आप देखेंगे, मुफ्ती साहब करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे, तो इस्लाम क्या है, इंसान को बेहतर इंसान बनाने पे जोर देता है, उसके अखलाक को, किरदार को, स्पिरिचुअलिटी को हाई मोरल पे बनाने का जोर देता है। कहीं भी इस्लाम में स्टेट यानी आप राज्य कायम करें, इस पे जोर नहीं दिया गया है। 1-2 जगह उसकी मिसालें दी गई हैं कि आपके पास अगर पावर आ जाए तो आप गवर्न कैसे करें, उसको चलाएंगे कैसे, लेकिन इस सत्ता हथियाने का नाम इस्लाम ये नहीं दिया गया है। ये सब 20वीं सदी में आया है। बिल्कुल। तो एक और बात मैं यहाँ बता दूं, हाँ। कि देखिए जो ये कह रहे हैं शरीयत और इन सब की बात हो रही, देखिए यहाँ जब हुजूर पाक सरवरे काना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए हिजरत करके, तो आपने वहाँ एक स्टेट की स्थापना की, एक स्टेट बना, और उस स्टेट में क्रिश्चियंस भी थे। हाँ। बनु औस और खजरज, ये 2 बड़े कबीले थे वहाँ के, वो भी उसमें उस उम्मा में, उस यानी उसको उम्मा स्टेट का नाम दिया गया, उसको मीसाक़े मदीना के नाम से एक चार्टर बनाया गया। तो यानी उम्मा स्टेट जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान उस वक्त नहीं था, उसमें यहूदी भी थे, उसमें ईसाई भी थे, और मूर्ति पूजा करने वाले लोग भी शामिल थे, और उन सब के बीच में एक ज्वाइंट पैक्ट हुआ था जिसको पैक्ट ऑफ मदीना बोलते थे, बोला जाता है। और उसमें ये एक शिक थी, एक पॉइंट ये था कि ये सारे कबीले जो हैं, अगर आउट ऑफ मदीना के बाहर का कोई आकर इन किसी भी कबीले पे हमला करेगा तो इस पूरे मदीना स्टेट पे हमला माना जाएगा और उसका वो जवाब दिया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा ब्रॉडर वे में समझने की ज़रूरत है, और कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनमें कोई तजाद है, बल्कि सिमिलरिटी है और एक रास्ता है जिसको हमें बाहर लाकर निकालना चाहिए और उसको समझना चाहिए। ठीक है। वसीम अकरम त्यागी साहब, कैसे देखते हैं, जैसे ये बयान आपने भी सुना, उसके ऊपर कमेंट भी किए, बहुत सारे लोगों ने लिखा, ट्विटर और तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, और वो बयान घर घर तक पहुंचा, फिर उसके ऊपर टीवी डिबेट्स भी हुई है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों की तरफ से इस तरह की बातें क्यों होती है, शिद्दत पसंदी की बात है ये, और कैसे संविधान से ऊपर जो है वो शरीयत हो सकती है, या फिर जो है वो कैसे एक मुल्क से ऊपर कोई धर्म हो सकता है, कि जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर धर्म का क्या किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं। फिर शरीयत का क्या, भाई शरीयत ली है आपने किसी मुल्क की तो उसके कायदे कानून तो मानने पड़ेंगे, है ना। तो कैसे इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति, टकराव के हालात पैदा होते हैं और गलत फहमियां भी बढ़ती हैं, दूरियां भी बढ़ती हैं। पिछले 1 दशक में जिस तरह के रवैया मुसलमानों के साथ रहा है, यहाँ पर अदालतों से लेकर के प्रशासन में सरकारों का रवैया रहा है, हो सकता है मुफ्ती साहब का जो बयान है वो उसको गुस्से का इजहार हो, ये हो सकता है, और या उनकी जो मंशा हो तो वो जाने। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे असेंबली में कहा था कि
जब गांधी जी से उनसे पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा कि मुझे लगा कि मैंने गोलमेज सम्मेलन में आपका वो देखिए प्रस्ताव देखिए, आप तो बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देशभक्त नहीं हूं, आप मुझे तो कांग्रेस देशद्रोही कहती है, और मैं उस मातृभूमि को, अपनी मातृभूमि और उस धर्म को अपना धर्म कैसे मान सकता हूं जिसमें हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार होता हो। यह डॉक्टर अंबेडकर का कथन है, जो इस देश के संविधान के निर्माता हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा फिर आगे कि अगर, ये बॉम्बे असेंबली में उन्होंने कहा कि अगर मेरा हित और देश का हित कहीं टकराएगा तो मैं देश के हित को तरजीह दूंगा, और अगर मेरे समुदाय का हित और देश का हित कहीं टकराएगा तो मैं अपने समुदाय के हित को तरजीह दूंगा। अब आप इस बयान को देखिए, और फिर मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं, और उसमें जिस तरह से बार बार जो दक्षिण पंथ है या जिस तरह से बहुसंख्यकवाद हावी होता जा रहा है संस्थाओं पर, अदालतों पर, प्रशासन पर, सरकारों में जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उसे हो सकता है वो उससे क्षुब्ध हो और उससे नाराज होकर के या उसके गुस्से के इजहार में उन्होंने ये बयान दिया हो। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मुफ्ती साहब का ही बयान क्यों? देवकीनंदन का बयान क्यों नहीं? सही, रामभद्राचार्य का बयान क्यों नहीं? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं छोटा भाई बागेश्वर वाले बाबा को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, और उन्होंने अभी पिछले दिनों यात्रा निकाली है दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की, किस राष्ट्र बनाने के लिए? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। क्या यह संविधान विरोधी बयान नहीं है? राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के सांसद हैं, लंबे समय से सांसद हैं, उन्हें मुफ्ती साहब का बयान दिख गया, उन्होंने उस पर बहुत जल्दी कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। उन्हें देवकीनंदन का बयान नहीं दिखा, उन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान नहीं दिखा, उन्हें रामभद्राचार्य का बयान नहीं दिखा, उन्हें यति नरसिंहानंद के आए दिन आने वाले बयान नहीं दिखे। किस तरह संविधान निर्माता के खिलाफ बयानबाजी की जाती है। इसी देश में जंतर मंतर पर संविधान की प्रति जलाई गई थी, 4 साल पहले की बात है। राजीव शुक्ला को नहीं दिखा क्या? या जितने लोग हैं जिन्हें मुफ्ती साहब के बयान से तकलीफ पहुंची है, जिन्हें लगा कि ये तो संविधान के खिलाफ बयान है, ये तो देश के खिलाफ बयान है, क्या उन्हें वो बयान नहीं दिखे जो बयान अब से पहले दिए जाते रहे हैं? एक बयान को आप पकड़ लेंगे, उस पर आप बखेड़ा खड़ा कर देंगे, और उसी तरह से और उससे भी निचले दर्जे के बयान जब दिए जाते हैं दूसरे लोगों के द्वारा, तो वहां आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। क्या इस मौन को क्या आपका अपराध ना माना जाए? या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि क्यों इसी एक ही तरह का बयान एक मुफ्ती देता है तो उसके खिलाफ आप बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, दूसरे लोग देते हैं तो आप शांति इख्तियार कर लेते हैं, उनके सभाओं में जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी अभी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे क्या? कौन छूटा ऐसा जो इस यात्रा में शामिल ना हुआ, जो यात्रा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निकाली थी? क्या इस देश में जो संविधान कहता है, इस देश का संविधान कहता है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उस राष्ट्र में आप एक धर्म विशेष की बनाने के लिए उस राष्ट्र को आप एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने के लिए आप यात्रा निकालते हैं, और आए दिन अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से मांग होती रहती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वहां पर यात्राएं निकाली जाती हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी की भावनाएं इस पर हाथ नहीं होती। तो ये जो जिस तरह का ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, और जिस तरह एक को आप पकड़ के एक का अपराध है, दूसरे का अपराध पे आप खामोशी अख्तियार कर रहे हैं, तो ये जो दोहरी पॉलिसी है, इसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शुजात कादरी साहब, जैसे इन्होंने सवाल उठाया, तो क्या ये बहुसंख्यकवाद का एक जो है एक तरीके से प्रेशर है, और जो मतलब जो माइनॉरिटी है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे जो है वो माहौल ख़राब हो जाए, माहौल ख़राब ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी सारी क्या मतलब माइनॉरिटी तबके की है? क्योंकि वही तमाम बयान, वैसे ही बयान तमाम बड़े धार्मिक नेताओं के हैं, तमाम धर्म गुरुओं के, हिंदू धर्म गुरुओं के, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं। तो ये फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों, या फिर ये दोहरा रवैया क्यों? सवाल ये उठा रहे हैं वसीम अकरम त्यागी। देखिए, ये इसमें किसी बात की कोई न सवाल खड़ा कर सकता है कि यकीनन पिछले 1 दशक से, जैसा कि वसीम साहब ने कहा कि देश में हमारे जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे बहुसंख्यकवाद हावी हो रहा है। तो और इस तरीके के लगातार हिंदू जो दक्षिण पंथ के, चाहे वो नेता हों, पॉलिटिकल लीडर्स भी हों, उनको भी आप देखिए ना, उनको हम क्यों बाहर कर रहे हैं? उनको भी आप लीजिए, लगातार इस तरह की बयानबाजी तो कर रहे हैं। और एक ये सस्ता सौदा हो गया है कि आज के टाइम पे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना उग्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना ज़्यादा नफ़रत बोएगा, उसको तरक्की मिल जाएगी। एक बिल्कुल इन लोगों ने इनको एक टेस्ट कर लिया है, तरक्की पाने का एक ज़रिया है, तो वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब यहाँ जिम्मेदारी देखिए, ठीक है, उनको कंडेम करना चाहिए, सभी लोग कंडेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे असली जिम्मेदारी हमारे उसी बहुसंख्यक समुदाय के सुलझे हुए लोगों की है कि वो आकर के उस पर ज़्यादा बोलें। अगर वो बोलेंगे तो समाज में जो पोलराइजेशन है ना, उसका ख़तरा कम रहेगा। देखिए, हम भारत में रह रहे हैं, हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस समाज के अंदर जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको उसी समाज से सुधार होना चाहिए। यानी अगर मुस्लिम समाज के अंदर कोई गलत कह रहा है तो वसीम अकरम तो आवाज वहीं से उठनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हमारे समाज से आवाज उठनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि अगर मुस्लिम समाज की तरफ से बात होती है तो बहुत सारे लोग उठाते हैं, हमने भी उठाया, हालांकि हमारे ही समुदाय के लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। मैंने उसमें क्लियर लिखा था कि भारत के मुसलमान को ना हिंदू राष्ट्र चाहिए और ना किसी शरीयत के नाम पे धार्मिक शासन का, दोनों को हमने बराबर किया था। लेकिन जो वसीम अकरम साहब का यहाँ पे गुस्सा है, मैं सहमत हूँ कि जब देवकी नंदन, बागेश्वर धाम या इस तरह के लोग जब हिंदू राष्ट्र की या उग्र भाषा का इस्तेमाल करके मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, तो उनके समाज के लोग आखिर मुखर होकर क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए, आना चाहिए, बगैर डर के आना चाहिए। अगर उनको वाकई में भारत से प्यार है, वाकई में वो हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी जो है अपने आप कहलाने के वो हैं, तो उनको निकल के सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती जाहिद साहब, आपके पास मैं आऊँगा। देखिए, इसमें एक सवाल लोगों के जहन में ये भी उठता है कि जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, वहाँ पर यूसीसी लागू हो चुका है और यूसीसी के अंदर जो भी है, मतलब वो बहुत क्लियरिटी के साथ कह दिया कि भाई अगर आपका दीन या आपका मजहब या आपकी शरीयत 4 शादियों की इजाज़त दे रही है, लेकिन यहाँ इस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, वो पॉलीगैमी की इजाज़त नहीं है। तो लोग समझना चाहते हैं कि ये इसका जवाबदेही किसकी होगी, मतलब, या फिर दूसरे और भी बहुत सारे है, मतलब कोई एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं ऐसे ही जहाँ पर वो ऐसा लगता है मज़हब के जानने वालों को या मुसलमानों को कि वो टकराव है शरीयत का और संविधान का या फिर कानून का। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए क्या मतलब रास्ते हैं? जहाँ तक उत्तराखंड का आपने सवाल उठाया है, तो उत्तराखंड ने जो कानून बनाया है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए नहीं कि वो पॉलीगैमी के खिलाफ है, बल्कि इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है उसके अंदर कहा गया है कि ये जब हम कोई कानून बनाएंगे तो हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे, उसके पूरे मुल्क के लिए है। और उन्होंने एक स्टेट में बना दिया, तो जो कानून पूरे मुल्क में बनना था वो एक स्टेट बना ही नहीं सकता। जब शुरू में ही ये लिखा गया है कि वो पूरे मुल्क के लिए बनेगा, जो आर्टिकल 44 है उसके अंदर ये रखा गया था कि वो जब बनेगा तो सारे मुल्क के लिए कॉमन सिविल कोड जो बनेगा वो पूरे मुल्क के लिए बनाया जाएगा। सही। और वो एक स्टेट का बना दिया, तो ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, जहां तक पॉलीगैमी का ताल्लुक है, तो जो लोग इस्लाम के पॉलीगैमी के निजाम को नहीं समझते, वो असल में इसलिए नहीं समझते कि वो मौजूदा दौर का जो अभी नेशन स्टेट का दौर शुरू हुआ है, 20वीं सदी ही में एक तरह से ये कायदे से आया है। तो नेशन स्टेट वाले इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि वो खुद एक कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो ये जो नेशन स्टेट है उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट भी जाती हैं। तो ये नेशन स्टेट वाले जो इस तरह की बात करते हैं, तो वो पॉलीगैमी में इस्लाम जो है उसको देख लिया। इस्लाम ये कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम। सही। अगर तुम्हें ये खतरा हो कि तुम यतीमों के साथ अदल व इंसाफ कायम नहीं कर सकोगे, तो तुम्हें उनके प्रोटेक्शन के लिए इजाजत दी जाती है कि तुम निकाह कर लो, यानी उसकी माँ से जो तुम्हारी बेवा भावज है या कोई और है और तुम्हारी बीवी या तुम्हारे खानदान के लोग उसमें रास्ते में रुकावट आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मरने दो इन भतीजों को, मरने दो इन तमाम लोगों को, हमें क्या मतलब इनसे? हमें तो अपने बीवी बच्चों के लिए सब बनाया गया है, जैसा कि आजकल का मगरबी निजाम है या हिंदुस्तान में भी उसी का दौर दौरा है। इस्लाम चूंकि कलेक्टिव वो है और उसमें जहाँ विरासत है वहाँ उसके साथ साथ नफका भी, तो नफका भतीजों का चचा पर होता है, और चचा जो है नफका करना चाहता है तो बीवियां जो है या और दूसरे लोग जो है वो आ जाते हो कि हम नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे नाजुक मौकों के लिए इजाजत दी कि अगर वो तुम्हारे जाया होने से का खतरा है तुम्हारे बच्चों का,
तो तुम ठीक है। निकाह कर लो। ठीक। एक तरह की कोई मजबूरी आती है, हाँ। वहाँ इजाजत दी गई है। तो ये पॉलीगैमी को ना मुसलमान समझते हैं, ना उलमा सही तरीके से बताती है, ना कोई। एक बात और अर्ज करूंगा कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो असलन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था, जो अल्लाह के रसूल ने दुनिया में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इससे पहले दुनिया में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया तमाम मजहबों का। उसके अंदर यहूदी भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें अंसार के मुशरिक भी थे, अंसार मोमिन भी थे और मुहाजिरीन भी थे, और इसके अलावा भी जो इधर उधर के आगे लोग बस गए थे वो सब थे। और उन सब लोगों को एक मुल्क और एक उम्मत करार दिया गया था। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना को सामने रखकर हमारे बुजुर्गों ने जो उसमें हिस्सा लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी 7 कमेटियां थी, और उस सिलसिले में ड्राफ्टिंग कमेटी के सिर्फ चेयरमैन थे डॉक्टर अम्बेडकर। खाली अकेला उन्होंने नहीं किया, हमारे बुजुर्गों का भी उसमें सादुल्ला साहब का है और लोगों का है। तो उन सब लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। इसमें मदीना के कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिफ्लेक्शन मौजूद है बिल्कुल और पूरी तरह से हमारे इस्लाम के मुताबिक है ठीक कॉन्स्टिट्यूशन। है। एक आध को फैसले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं किया शायद इसके अलावा, बाकी तमाम हाई कोर्टों ने किया है, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो अगेंस्ट द इस्लाम है तो उसकी रेमेडी जाकर करा सकते हैं, हम इसको ठीक करा सकते हैं। ठीक है। शिवाजी सरकार, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का ही बयान नहीं है। उनका बयान आया और उसके बाद जो है हमने देखा सोशल मीडिया पर दूसरे धर्म के लोगों के, खासतौर से हिंदू धर्म के कई सारे मतलब जो जिम्मेदार थे और जिनकी मतलब एक पैठ है समाज में, उनके भी बयान हमने सुने, भले ही वो पुराने या नए बयान हो। वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके लिए धर्म बड़ा है, देश नहीं, संविधान नहीं। तो अलग अलग धर्म के लोग एक बयान दे रहे हैं, मगर टारगेट जो है किसी एक पर्टिकुलर आदमी को किया जा रहा है। कैसे इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? आपका सवाल बहुत वाजिब है जी। और जिन लोगों ने इस सवाल को उठाया है, मैं समझता हूं उनको भी सोच समझ कर बात करना चाहिए कि सवाल इस तरह के उठाए जा रहे हैं। कहीं पर यह मान लिया गया है कि हिंदुस्तान में कोई एक पार्टी है या कोई एक संगठन है या कुछ लोग हैं जिनको हिंदुओं ने पूरा हिंदू होने का ठेका दे रखा है। मैं समझता हूं सारी गलतफहमियां वहां से आ रही। हिंदुओं ने कभी किसी को भी अपना ठेका नहीं दिया। हिंदू एक ऐसा धर्म है हाँ। और हिंदू लोग इस तरह के लोग हैं जो उनके धर्म को मान भी लीजिए कि उनका एक धर्म है जी। उसमें वो आजाद है। उनको मानने की आजादी है, न मानने की आजादी है, और किसी भी को भी इबादत करने की आजादी है, नहीं करने की भी आजादी। ठीक। तो अगर कोई इबादत नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू नहीं रहता। सही। तो ये इस मुल्क में हिंदू किसी को ठेका किसी को नहीं देता। और ये जो दूसरे, मैं उनको नहीं मानता है कि हमसे किसी तरह से कोई हमसे अलग है। सब हम जब हिंदुस्तान में है तो सब साथ है। हाँ, सब एक जैसे ही है। हमारा साथ सबके साथ ही है। बिल्कुल सही। पर इतने जो बातें हो रही हैं, कोई संत बोल दिया, कौन संत, किसने बनाया उनको, पहले तो ये पता होनी चाहिए। सही। हमने तो किसी को संत बनाया नहीं, माना नहीं, और हम मानते हैं तो बहुत सारे संतों को मानते हैं। ऐसी क्या बात? हमारे यहाँ कोई रोक नहीं है कि किसी एक ही संत को मानना है, दूसरे को आप नहीं मानते। आप एक गुरु भी है तो भी दूसरे गुरुओं के पास जा सकते हैं, उनसे भी सीख ले सकते हैं, और कोई गुरु मना नहीं करता है कि दूसरे के पास नहीं जाए। तो यहाँ तो एक आजाद ख्याल की बात है। और उसमें अगर कोई कहता है या सोचता है कि फलाने ने ये कह दिया या उस पार्टी ने ये कह दिया या उस संगठन ने ये कह दिया, तो उससे वो खतरे में आ गया, मैं ये नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि कुछ वक्त से कुछ लोग जो है वो ना तो हिंदुओं का साथ होता तो हिंदुओं के मंदिरें क्यों तोड़ते। अगर सबसे ज्यादा किसी वक्त हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया है जी, छोड़ दे, औरंगजेब ने कितने तोड़े? 1 तोड़े होंगे, 2 तोड़े होंगे, 5 तोड़े होंगे। पर पिछले कुछ सालों में हजारों मंदिरें तोड़ दिए गए, और ऐसे ऐसे जगह तोड़े गए जो हिंदुओं के हिसाब से उनके सबसे बड़े तीर्थ स्थान है। तो अगर हिंदुओं के इतने हिमायती होते तो हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़ते? तो हिंदू उनको अपने हिमायती नहीं मानता है। हाँ, कई बार ये जरूर होता है कि कुछ लोग मिल जाते हैं और वो अपने को एक माफिया टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके
साथ जो 5, 7, 10 दबंग लोग हैं या गाली गलौज जो कर सकते हैं या लाठी चला सकते हैं, उनके जरिए जबरदस्ती लोगों से कुछ बनवा ले, पर उससे हिंदू उनके साथ है, ये मेरे ख्याल में पूरे ठीक है। बात वाजिब है आपकी कि तमाम हिंदू किसी एक धर्म गुरु को अपना जो है वो रहनुमा नहीं मानते। तो वैसे तो मुसलमानों के साथ भी है। ये 27 साल के आलिम हैं, मुफ्ती हैं, और इस बहस से पहले बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते थे। यूट्यूब के ऊपर भी इनके मतलब तकरीबन 1.5 लाख के करीब फॉलोवर थे। इंस्टाग्राम के ऊपर भी कुछ 1 लाख फॉलोवर थे, अब वो 3 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो ये भी सुर्खियों में आए एक डिबेट के बाद। तो ये भी पूरी कौम के ना तो रहनुमा हैं, ना रहबर हैं, और ना ही आवाज़ है कि भाई इन्होंने जो कह दिया वही कौम ने मान लिया। तो ये बातों तो तमाम लोगों के ऊपर है, और ये तमाम ज़्यादातर देखा जाता है तमाम धर्म के लोग जो हैं वो किसी एक को मतलब मान ही नहीं सकते। हाँ, जहाँ तक महापुरुषों की बात है या पैगंबर की बात है या किसी मतलब अवतार की बात है, वो एक अलग कहानी है। मगर आज के दौर में किसी एक आलिम को या किसी एक धर्म गुरु को हर कोई अपना मान ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और ये बात मुसलमानों के ऊपर भी लागू होती है। डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब, देखिए तमाम बातें होती हैं, तमाम सवाल उठते हैं, और फिर इन तमाम का जो एक तरीके से नतीजा है वो भुगतना पड़ता है मुसलमानों को। उनके ऊपर शक किया जाता है कि ये तो मतलब अपने मुल्क के ही नहीं है, ये तो भारत माता की जय नहीं बोलते, ये तो वंदे मातरम नहीं बोलते, ये तो संविधान से ऊपर जो है अपनी शरीयत को मानते हैं, अपने दीन को, अपने मजहब को ये मुल्क से ऊपर मानते हैं। तो ये एक इमेज बन जाती है, और इस इमेज का नुकसान फिर वही होता है जो हम हर रोज़ देखते हैं कि कुछ गिरोह उभरते हैं, निकलते हैं, और वो टारगेट करते हैं मुसलमानों को, कहीं बुर्के वालों को, कहीं नकाब वालों को, और कहीं जो है दाढ़ी टोपी वालों को, मतलब इस तरीके से। तो इसके नताइज जो है वो बहुत ख़राब होते हैं। आलिम जो हैं या जो भी धर्म गुरु हैं वो ये नहीं सोचते बोलने से पहले कि नतीजा क्या होगा, असर क्या होगा इसका। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे यहाँ जो भी जिम्मेदार हैं, देखिए आजकल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। आप जो बोलते हैं वो पूरी दुनिया में 2 मिनट के अंदर फैल जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, खासकर ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पर, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए, कहीं ना कहीं हमारी ये कमज़ोरी रही है, हमारी ये कमी रही है कि हम जो ये 4-5 शब्दावली हैं, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, संविधान, कंसेप्ट ऑफ उम्मा, इसको हम सही से ना खुद समझे हैं, ना मुसलमानों को समझा पाए हैं, ना पूरी कम्युनिटी को जो हिंदुस्तान में दूसरी बिरादरी उसको समझा पाने में सफल रहे हैं। अगर इन 4-5 शब्दावलियों को जो ये दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले लोग उठाते हैं, अगर हम इसको सही से समझा देते, इवन कुफ्र और काफिर का लफ्ज़ भी अगर हम सही से मीनिंग नहीं समझा पाए हैं, अगर ये हम समझा देते, तो मुझे लगता है कि आज जो इंटेंसिटी है, देखिए ये हम कम हो सकती नहीं हो सकती, इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो हम कोशिश तो की जा सकती है, शुरुआत की जा सकती है। सही, बिल्कुल। अब मैं जरा ब्रीफ में 2 मिनट में इन्हीं 3-4 शब्दावलियों को कैसे इस्लाम के ऐन मुताबिकत रखते हैं उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का क्या मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट जो है वो सभी रिलीजन के लिए न्यूट्रल होगा। सही। तो ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, ऐन इस्लाम के मुआफिक है, मुताबिकत रखता है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, क्या इस्लाम में कहा गया? ला इकराहा फिद्दीन। इस्लाम में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है ना। तो यही तो सेकुलरिज्म है। तो हमारे इसको मैं तो एक ब्रीफ में यहाँ कर रहा हूँ, हमारे मुफ्तियान इकराम को, उलमा इकराम को इस पर मज़ीद डिस्कशन करके, डिबेट करके इसको मजीद जो है एलेबोरेट करने की, समझाने की ज़रूरत है। अब आ जाइए दूसरा, डेमोक्रेसी। अक्सर ये बताया गया है कि साहब डेमोक्रेसी हराम है, इसमें हिस्सा लेना, वोट देना एक ज़माने तक हराम करार दिया। इवन जमात इस्लामी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में अब इलेक्शन लड़ रही है दोनों जगह, एक ज़माने तक उनके यहाँ रिटर्न में था कि डेमोक्रेसी, ये जो मौजूदा डेमोक्रेसी है, इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ये हराम है। आज बांग्लादेश में सबसे बड़ी पावर बन रही है वो। तो अब कैसे जायज़ हो गया? जब पहले हराम था, 20 साल 30 साल पहले हराम था, अब कैसे जायज हो गया? तो जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई पैगंबर आ सकता था और ना कहीं वही आई। बिल्कुल। तो तरमीम हो रही है ना, जो इसको हराम को हलाल कर दिया, तो ये चीज समझ। अब क्या है, देखिए साहब, इस डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी और इस्लाम बिल्कुल ऐन मुताबिकत है। इस्लाम का मेन जो थीम है वो कंसल्टेशन पर है, शूरा पर है ना। मुफ्ती साहब यहाँ बताएंगे, मुझे अरबी के वर्ड नहीं याद आ रहे हैं। क्या है कि आप जो कोई ऐसा मामला है जिसमें कुरान, हदीस और सहाबा किराम की ज़िंदगी से उसका ना हो, तो आप क्या करिए कि आपस में कंसल्टेशन करके, और जो इजमा जिस पर हो, जिस पर अक्सरियत हो, वो आपका कानून बन जाएगा। एक चीज़। दूसरा क्या है? पब्लिक वेलफेयर।
यही डेमोक्रेसी में है। पब्लिक वेलफेयर कहा गया है, अरबी में इसके लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मसलहा। फिर आया है कि एक जो रूलर है, हाकिम की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये इस्लाम में भी है, डेमोक्रेसी में हम सबकी हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी तय है। इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, उधर शूरा कहा गया यानी वही कंसल्टेशन कहा गया, यहाँ इलेक्शन हो रहा है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, उधर भी रूल ऑफ लॉ है, इधर भी रूल ऑफ लॉ है। तो कहीं से तजाद नहीं है, इसको समझाने की जरूरत है। तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन, जो शरीयत संविधान की जो बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है? कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि पावर को लिमिट करना, यानी हर आदमी की अपनी एक, यानी जो भी जिम्मेदार है, हुदूद तय कर देना, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या इदारे हो, सबका एक अपना एक जो है दायरा होगा। दूसरा क्या है? प्रोटेक्ट माइनॉरिटी जो है उनका प्रोटेक्शन होगा, हमारे संविधान में है। बिल्कुल सही। फिर क्या गया है? जो हमारे अधिकार हैं उसकी गारंटी, जैसे यहाँ मुफ्ती साहब ने डिटेल में बताया कि फंडामेंटल राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के, अक़लियतों के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। फिर लीगल इक्वलिटी, यानी जो इंश्योर किया गया है कि सबके साथ में इक्वलिटी होगी, समानता का अधिकार होगा। अब इस्लाम को आ जाइए, यहाँ पे भी वही, जो हुक्मरान है उनको लिमिट, उनको लिमिट करा, उनका मतलब उनका जो अधिकार है, उनका अधिकार क्षेत्र बंधे हुए हैं। और बड़ा मशहूर यहाँ पे मैं जुमला कोट करना चाहूँगा, जो दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक, उन्होंने कहा कि अगर दज़ला या फ़रात नदी के किनारे कोई कुत्ता ख़ारिश की मौत से मरता है तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँगा। तो ये इस्लाम की अकाउंटेबिलिटी है। बिल्कुल सही। फिर तीसरा प्रोटेक्शन, इस्लाम में प्रोटेक्शन ऑफ फेथ एंड लाइफ, यही डेमोक्रेसी में मैं पहले बता चुका हूँ। फिर डिग्निटी, जो इंसान की एक डिग्निटी है उसको कायम रखना चाहे, हमारे तो प्रेम्बल में भी डिग्निटी लफ्ज़ शामिल किया गया है। तो कहाँ से तजाद है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तजाद की कोई बात नहीं। इसको ज़रा सा हमारे जो बड़े उलमा हैं उनको समझाने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है उसके या इसके मुताबिकत रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं। वसीम अकरम त्यागी साहब, आप कैसे देखते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ट्रिपल तलाक वाला मामला आया, और अभी रिसेंटली तो वक्फ का मामला है, और बाकी शरीयत के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो मतलब ऐसा लगता है मुसलमानों को, और वो बहुत सारे मामलों में दिखता भी है कि वो जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। जैसे यूसीसी भी एक लेटेस्ट एग्जांपल है, और कई सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर मतलब जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को, खासतौर से मुसलमानों को, उनके लिए अलग अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, उनको एक तरीके से मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, और वो लोग करते हैं जो जिम्मेदार हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो ये गुस्सा एक तरीके से दिख रहा था, क्योंकि टकराव जो है वो कैसे कर सकता है? टकराव तो हो नहीं सकता, टकराव पैदा करके उसके नतीजे भी कुछ नहीं निकलने वाले। तो इसका ये जो मुफ्ती साहब के जो भी मतलब तासुरात थे या जो भी उनका बयान था, उसका असर नौजवानों पर भी पड़ता है। तो उनको कैसे लिया जाए? नौजवान कैसे लेंगे उसको? पॉजिटिव, निगेटिव, क्या मतलब इस चीज़ से आप जो है वो नतीजा निकालते हैं? देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट आपके धार्मिक मामलों में कोई दखल नहीं देगा। अब यूसीसी का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उत्तराखंड में सरकार जो यूसीसी बनाया है उत्तराखंड सरकार ने, उसमें यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबके लिए समान कानून, समान नागरिक संहिता। अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने एसटी कम्युनिटी को यूसीसी से बाहर निकाल दिया, और यहां पर मुसलमानों पर एक बहुविवाह का आपने जिक्र किया था। इसके अलावा उसमें एक चीज और है जहां पे टकराव है। टकराव कहां है? इद्दत के इद्दत वाले विरासत में मतलब जो है वो गोद लेते हैं, बच्चा गोद लेते हैं, उस पर भी है। तो उस पे वो कानून ले आए। सही। यानी जो फंडामेंटल राइट और जो कानून, जो संविधान ने अधिकार दिए हुए थे मुसलमानों को एज ए माइनॉरिटी या एज ए नागरिक, तो उनमें उन्होंने कटौती कर दी। कटौती करके सिर्फ कटौती नहीं करी, बल्कि उन पे शिकंजा कस दिया। अब एक तरफ सरकार यूसीसी लेकर आती है, एसटी कम्युनिटी को बाहर निकाल देती है, फिर कहती है कि यूसीसी है। यूसीसी कहां है? आप सीधा कहिए कि ये एंटी मुस्लिम कानून लेकर आए हैं हम। सही। दूसरी तरफ उसी उत्तराखंड में एक कम्युनिटी है, हाटी कम्युनिटी, उत्तराखंड और हिमाचल में पाई जाती है। वहां पर ये आदिवासी में आती है हाटी कम्युनिटी। वहां पर अगर घर में 4 बेटे हैं तो एक की शादी होगी, और बाकी की वो एक की जो शादी दुल्हन होगी वही उन तीनों की दुल्हन होगी, ताकि प्रॉपर्टी में बंटवारा ना हो सके। इसे जोड़ीदार प्रथा कहते हैं, और ये प्रचलित है लंबे समय से। आप महिला अधिकारों की बात कर रहे थे यूसीसी के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर, तो आपको महिलाओं के अधिकार यहां नहीं दिखे क्या? लेकिन वहां पर आपको आजादी है, क्योंकि ये आजादी आपको संविधान ने दी है। इस संविधान की जो खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ आस्तिक रह सकता है, नास्तिक रह सकता है। सही। आपको जिसको पूजना है उसकी इबादत कर सकते हैं आप।
नहीं पूजना है तो भी आप पे कोई दंड नहीं है, आपका वेलकम है, कोई सजा नहीं है। सही। इस देश में जहां पर ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या दूसरे लोग कि ये राम का देश है, भले ही बाहर विदेश में जाकर के कहते हो कि बुद्ध और गांधी का देश है, लेकिन यहां जब कहते हैं कि राम का देश है, इसी राम के देश में 12 ऐसी जगह हैं जहां पर रावण की पूजा होती है। और वो कहीं ऐसा नहीं है कि आदिवासी इलाकों में है, हिमाचल प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में होती है, नोएडा में, बिसरख में, जो नोएडा में गांव है बिसरख, यहां पर रावण की पूजा होती है। यानी कि ये संविधान ने तो अधिकार दिया कि आप राम को भी पूज सकते हैं। राम को जिनकी आस्था राम में है वो राम को पूजें, जिनकी आस्था राम में नहीं है वो जिसमें जिसकी आस्था है वो उसको पूजे। बिल्कुल सही। लेकिन उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस चीज पे है? आपत्ति है मुसलमानों के अधिकार छीनने हैं। तो मुफ्ती साहब का जो बयान था वो ये था कि टकराव यहां पे हो रहा है। जब आप क्या ये जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है? क्या ये टारगेट नहीं किया गया? सही। क्या बताइए, यूसीसी ला करके आपने शरीयत में दखल नहीं दी क्या? सही। आपने जो बहुविवाह का मामला था, पहले तो कोई 4 शादी नहीं कर रहा कोई मुसलमान, जो कर रहा है ईसाई कम्युनिटी में होती है 4 शादियां। आप रोक दिखाइए। हमारे दोस्त हैं अरुणाचल प्रदेश के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, 4 शादियां हैं, ईसाई कम्युनिटी से आते हैं, आप रोक के दिखाइए। ठीक है। आप दिक्कत क्या है? आप कहते हैं कि हम समान कानून लेकर आ रहे हैं और दखल देते हैं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या फिर एक इस्लाम के मानने वालों, मुसलमान। कल को आप कहेंगे कि ये जीव हत्या पाप है, कुर्बानी मत कीजिए, तो क्या आप क्या इसको रिवोल्ट नहीं करेंगे? सही। क्या ये शरीयत में दखल नहीं होगा? ठीक है। आपने और आप क्या नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, कोई कानून तो है नहीं इस देश में। इस तरह का तो कोई कानून है नहीं कि आप नवरात्रों में मीट की दुकानें नहीं खोल सकते, या आप कांवड़ यात्रा में मीट की दुकानें नहीं खोल सकते। ये कोई लिखित कानून नहीं है। सही। लेकिन ये सब चल रहा है, बहुसंख्यकवाद की चपेट में है और ये चल रहा है। आप अच्छा, मीट की दुकानें तो बंद हो जाएंगी, लेकिन जो बड़े जो है मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो स्लॉटर हाउस आउटलेट्स है वो बंद नहीं होंगे, मीट वाले एक्सपोर्ट होता है वहां आप अब कोई कानून नहीं है। ये कानून ये भी नहीं है कि मंगल के दिन आप नॉनवेज नहीं खरीद सकते, नॉनवेज की दुकानें आप नहीं। यानी कि जो बहुसंख्यक चाहता है, मिसाल के तौर पे कि हम मंगलवार को नहीं खाएंगे तो आप भी मत खाइए, हम नवरात्रों में नहीं खाएंगे तो आप भी मत खाइए, हम कांवड़ यात्रा में नहीं खाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो बहुसंख्यक उनकी जो सोच है वो थोपी जा रही है, वो थोपी जा रही है, और थोपने के साथ साथ में वो गुस्सा निकलता है। क्या ये गुस्सा नहीं है? तो मैंने शुरुआत में जो जिक्र किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं उसको फिर दोहराता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने महात्मा गांधी से कहा था कि अगर मेरा हित और देश का हित कहीं टकराएगा तो मैं देश के अपना हित त्याग दूंगा, देश के हित के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अगर ये पॉइंट भी तो है भाई, ये संविधान क्या कम्युनिटी का हित, क्या कम्युनिटी का, आप सीए एनआरसी वाला कानून है, क्या एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं है? तो क्या करे वो कम्युनिटी, उसके खिलाफ ना बोले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती जाहिद साहब, देखिए ये तमाम चीज़ें हैं और ये टकराव है कि नहीं है, ये अपनी जगह है और बहुत सारी जगह वाजिब सवाल भी होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मगर पॉलिटिक्स जो है वो इस कदर हावी हो गई है कि वो फिर सियासत और ज़्यादा होने लगती है और उसका पॉलिटिकली मतलब एक तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए इन बयानात को फिर मतलब टेलीविज़न पर भी चर्चा होती है और निगेटिव अंदाज में चर्चा होती है। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि दूसरे धर्म गुरु बोल रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु बोल रहे हैं, और बड़े बड़े जो रसूखदार हैं, जिनकी इमेज भी है, जिनका इम्पैक्ट भी है, उनके बयान पर कोई ना तो एक्शन होगा ना रिएक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब टारगेट एक को किया जाएगा क्योंकि सियासत है। तो अल्टीमेटली ये पूरा खेल सियासी बन चुका है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि मजहब की पाकीज़ा तालीमात से सियासत को पाकीज़ा बनाया जाए, ये उल्टा किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि कोई कानून अगर पार्लियामेंट पास करती है तो ये भी हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो और कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई किसी गारंटी के खिलाफ हो। अगर वो उसके खिलाफ होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुआ पार्लियामेंट के बनाने के बावजूद। इसी तरह कोई स्टेट बना दे तो अभी वो अगर मजहब के खिलाफ है, यानी उसकी गारंटी के खिलाफ है जो मजहब में दी गई थी, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। वो खाली मजहब के खिलाफ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। अब जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ तलाक फॉर मुस्लिम ओनली, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ,
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी एक कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज बना दें किसी एक काम के लिए और बाकी कम्युनिटी के लिए वो क्रिमिनलाइज ना हो। हाँ। तो ये मुसलमानों के खिलाफ जो किया गया कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और इस सिलसिले में इसीलिए फर्क हुआ था, 5 लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें 3 लोग एक तरफ चले गए थे, ठीक है, और 2 लोग एक तरफ चले गए थे, और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सरदार जी, वो भी हमारे फेवर में आए थे कि नहीं ये गलत है और ये जो किया गया है ये गलत है। हालांकि उन्होंने 3 तलाक के फेवर किया था, मैं 3 तलाक के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। एक इस्लाम में असलन एक ही तलाक है, एक इद्दत में सिर्फ एक तलाक हो सकती है। उसके सिलसिले में जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन की वजह से टकराव हुआ, और इसमें फिर अलग से बात मैं करूंगा। मेरा करना इस सिलसिले में ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन ये खुद अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूसीसी जो बनाया है उसने इद्दत को कौन रोक सकता है? मेरे मुसलमान बहन, कुरान पाक क्या कहता है? कुरान पाक ये कहता है कि किसी का वल्लज़ीना तवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, जिनके शौहरों का इंतकाल होता है वो 4 महीने अपने को रोके रखते हैं। अगर वो शादी नहीं करेंगे तो क्या जबरदस्ती शादी करा देगा क्यों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार? सही। इसी तरह से जो तलाकशुदा ख़वातीन हैं उनकी 3 माहवारी है, क्या इसके अलावा 3 महीने है या हमल तक है? वो इतना तो कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? औकात क्या है उत्तराखंड की? ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई औरत जबरदस्ती उसे शादी करा देंगे? आप कौन होते हैं? तो ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल की जो दफा 25 है उसके भी खिलाफ है, 26 के भी खिलाफ। ठीक है, दफा 25 फंडामेंटल राइट है, इसके खिलाफ कोई नहीं कर सकता, और एसेंशियल है, और जो चीज एसेंशियल है के लिए हलाल और दूसरे के हराम, वो उसके खिलाफ कोई हमारे मुल्क में ना कानून बन सकता है, ना पार्लियामेंट बना सकती है, ना स्टेट बना सकती है, ना कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसला कर सकता है। अपने गारंटी मौजूद है। ठीक है, ठीक है। शिवाजी सरकार, आपके पास आऊँगा। जो भी इस तरह की बातें करते हैं, वो चाहे कोई मुफ्ती हो, कोई मौलवी हो, या कोई दूसरे मजहबी रहनुमा, कोई धार्मिक गुरु हो, जो भी इस तरह की बात करता है वो सीधे सीधे एक तरीके से देखा जाए तो वो संविधान से भी टकराव है, करती है वो बातें, और सेकुलरिज्म, ये चूंकि ये जो ढांचा है इस मुल्क का वो सेकुलरिज्म के ऊपर आधारित है, उसके ऊपर टिका हुआ है, तो वो सीधा सीधा टकराव है। तो ये टकराव तो मेरा ख्याल के जो है ये तो ना तो हमारी चर्चा से रुकने वाला है, ना टेलीविजन पर होने वाली चर्चाओं से रुकने वाला है, मगर इसको रुकना तो पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोशिशें करनी पड़ेंगी। क्या कुछ आखिर में कहेंगे, क्या सजेशंस होंगे तमाम मजहबी रहनुमाओं के लिए और नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान तबके के ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है ऐसी बातों का? बेशक बेशक, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, एक चीज अगर हम मुल्क को सबसे ऊपर मान लें तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती। सही। दूसरी चीज, ट्रिपल तलाक या तलाक की जो बार बार बात होती है, जितने लोग भी यहाँ बात कर रहे हैं, हाँ, कितने की एक से ज्यादा शादी हुई है? सही है। मैं समझता हूँ किसी की भी शायद नहीं होगी। बिल्कुल सही। किसी की भी शायद एक से ज्यादा उनकी बीवियां नहीं होंगी। हाँ। तो हम इस तरह की बातों को जब दूसरों को इस तरह की जब बातें करते हैं तो दूसरे जो हमारे खिलाफ हर वक्त कोई ना कोई होगा, ये मान के चलना कि समाज में सब कोई हमारे साथ होंगे, ऐसा नहीं होता। वैसा नहीं हो सकता, सब कुछ गुड़ी गुड़ी नहीं हो सकता। सही। कोई ना कोई इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करे। बिल्कुल। तो हमें इन सब चीजों को मैं समझ के छोड़ दे और जो बेसिक ह्यूमैनिटी है उस पर बात करें। जो गलत हो रही है उसको साफ साफ कहें ये गलत हो रही। सही। पर ये कहना कि संविधान के साथ मजहब का टक्कर है, मैं ये नहीं मानता। संविधान एक अलग चीज है, मजहब आपकी जाति। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, इसको समझना जरूरी है, समझना और दूसरा नेशन मान ले अगर मजहब को, बिल्कुल ठीक, तब समस्या आती है। बिल्कुल ठीक है, मजहब को दूसरा नेशन नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम त्यागी साहब, क्या कुछ कहेंगे? चूंकि देखिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, इसका असर नौजवान तबके पर ज्यादा पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे? और मतलब जो है रास्ते तो हमें कोई बीच के ही रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी ना इधर की ना उधर की वो नहीं चल सकती, ना उसका फायदा ना मुल्क को है ना किसी कौम को है। क्या कहेंगे आखिर में, चूंकि वक्त की कमी है उसका ख्याल रखते हुए? शिद्दत पसंदी का फायदा भले ही बहुसंख्यक कम्युनिटी उसको हो जाए, लेकिन माइनॉरिटी को तो किसी भी हाल में होने वाला नहीं है। बिल्कुल, उसे तो नुकसान ही होना है। जहां तक संविधान और शरीयत की बात थी, जो आप कह रहे थे, मैं उसमें बहुत कम समय लूंगा। देखिए, संविधान है आपको इस देश में नागरिक के तौर पर आपको कैसे जीवन गुजारना है, ये आपको संविधान ने आपको अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है। शरीयत है आपको धर्म के अनुसार किस तरीके से रहना है, ये आपकी शरीयत है। मान लिया आपको शादी कैसे करनी है,
आपको नमाज कैसे अदा करनी है, नमाज या- कैसे करनी ठीक है, है, हाँ, हाँ ठीक है, सही। आपको एक धार्मिक आदमी के रूप में कैसा, धार्मिक शख्स के रूप में आपको कैसा दिखना है, कैसा चलना है, सही। उसका रास्ता आपकी शरीयत ने आपको दे दिया। सही। नागरिक के तौर पर आपको कैसा रहना है वो आपको संविधान ने दे दिया। और मोटे तौर पर टकराव नहीं दिखता कहीं। सरकार साहब जो कह रहे थे बिल्कुल उसी से मैं पूर्णतः सहमत हूं उनकी बात से कि कहीं दोनों में कोई टकराव है ही नहीं। सही। संविधान जो है वो अपने देश की शरीयत है और शरीयत जो है वो अपने आपके रिलीजन की शरीयत है। अगर इन चीजों को देखा जाए तो ये हो सकता है। सही। तो इसमें कोई टकराव की स्थिति पैदा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। और ना की जाए, ठीक। लेकिन दिक्कत वहां पे आती है जब जब कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी सरकार, जब आप संविधान से मिले हुए अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है तो बहुसंख्यक के नाम पर, ठीक है, मेजोरिटी के नाम पर, जी हाँ। मेजोरिटी के नाम पर, हाँ। ठीक, मैंडेट के नाम पर आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, वहां से दिक्कत पैदा होती है। ठीक है, डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब क्या कुछ कहेंगे आखिर में? 40 से 50 सेकंड मैक्सिमम। हमारे जो उलमा बिरादरी, जो हमारे थिंकर हैं, मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, उनको ऐसे शब्दावली जो आज बहुसंख्यक समुदाय उसका इस्तेमाल करके इस्लामोफोबिया को बढ़ा रहा है, उसको समझाने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरा ये कि मुसलमान, जब देखिए अभी देखा हमने पूरे मुल्क में देश बचाओ संविधान बचाओ, मुसलमानों ने कई जगह रैलियां आयोजित की, जलसे जुलूस किए। तो अगर कोई हमारी कम्युनिटी से ऐसा मौलाना हो या आदमी हो या जाहिल हो, कोई भी हो, अगर वो ऐसी कोई बात करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर है, तो फिर आप इतनी रैलियां की, उसका क्या फायदा हुआ जब यहाँ आवाज नहीं उठा रहे? तो आपको उसी जोर और हिम्मत के साथ आवाज उठानी चाहिए जैसा कि आप रैली कर रहे थे। बात को समझ करके आवाज जरूर उठानी चाहिए अगर कुछ गलत है तो। चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तमाम मेहमानों का। जाहिर तौर पर ये एक अहम मुद्दा था, अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, अहम लोगों के साथ चर्चा हो रही थी, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेशन फर्स्ट, संविधान फर्स्ट, क्योंकि ना तो देश और ना ही संविधान, इसका कोई टकराव है ना दीन से, ना मजहब से, और ना ही शरीयत से। और ये जिम्मेदारी ज़रूर है उन तमाम लोगों की जिनके हाथ में सिस्टम है कि वो सबके साथ इंसाफ करें, सबके साथ जो है ईमानदाराना रवैया अपनाएं। मैं तमाम मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।